हमने शायद आप लोगों को एल्किल और विनाइलिक, एल्काइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक तीन साथ बता दिया था। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया था कौन कौन से, हम लोग डिफरेंट टाइप के, हम लोग एल्काइल देख चुके थे या एल्काइलिक कार्बन ये हम लोग कर चुके थे। विनाइलिक भी हो गया था हम लोग का, विनाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन भी हम लोग देख चुके थे। एलाइलिक कार्बन कितना हम कर चुके थे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूं, ये क्वेश्चन देखो, जो प्रैक्टिस का ही मेन मतलब है, जितना प्रैक्टिस नहीं अच्छा। ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग हमको नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन बता दीजिए। नंबर ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन ये हमको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप पता करो कि विनाइलिक कार्बन कितने हैं, और उन विनाइलिक कार्बन से जुड़े जो H होंगे वही हमारे विनाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। फिर पता करिए कि आपके एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, और एलाइलिक हाइड्रोजन से जुड़े एलाइलिक कार्बन जुड़ा जो H होगा वही आपका एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक ये दोनों हाइड्रोजन आपको बताने हैं, और थोड़ा फास्ट करिए, टाइम बड़ा कम रहता है, जल्दी से आपका ओवर हो जाता है टाइम। कोई हमको फट से विनाइलिक कार्बन बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन। नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन 3 है। नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन 3, विनाइलिक कार्बन 10 नहीं है भाई, 10 कहां से हो गया। ये बताओ विनाइलिक कार्बन होता क्या, बताया गया था नॉन एरोमेटिक। अच्छा, पहले विनाइलिक की बात कर लो ना। तो याद क्या डिफिनेशन था, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वर्ड सुनो मेरा, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन। फट से गिनो कौन कौन से हैं। 6 कार्बन, 6। मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। नॉन एरोमेटिक बेटा ये रिंग है, रिंग बेंजीन तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, इसको नहीं गिनना है, ध्यान दो मेरी बात सुनो। नॉन एरोमेटिक, ये रिंग आपकी एरोमेटिक होती, इसको छोड़िए तुरंत। नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मेरी बात ढंग सुनो, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन। तो रिंग को छोड़ना पड़ेगा, तो एरोमेटिक है ना, इसे छोड़िए। तो ये वाला ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाला, ये भी sp2 है, भी sp2 है, और ये लोग एरोमेटिक भी नहीं है, ध्यान दो। और ये लोग नॉन साइक्लिक एरोमेटिक नहीं है। तो इस बात फोकस करना है कि आपका जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ध्यान दे बेंजीन। तो हमको एरोमेटिक नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, नॉन एरोमेटिक लेना है, ध्यान दो। आप इसको कैंसिल करो, रिंग को, ये नहीं रहेगा। तो आपका एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, 3 है इसमें विनाइलिक कार्बन, कंफ्यूज मत करिए। तो नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन हमारे हो गए 3, ये 3 हो गए। और इनसे लगे अपना H आप गिन लीजिएगा। जैसे आपका ये कार्बन कैसा है, आपका ये विनाइलिक कार्बन है, ध्यान दो, ये आपका विनाइलिक कार्बन हुआ, ये कार्बन भी आपका विनाइलिक होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, इधर बंदे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी तो है ना, ये दोनों आपके विनाइलिक कार्बन हो गए। ये दोनों भी आपका, ये भी आपका विनाइलिक होगा, ये भी आपका विनाइलिक कार्बन होगा। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन आपका होगा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन जैसे क्या है, विनाइलिक कार्बन होगा ये वाला। इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, 1 2 3 sp2 है ना, ये भी आपका विनाइलिक होगा और ये भी आपका विनाइलिक होगा।
तो नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन 3 नहीं होगा, बॉन्ड 3 दिखाई दे रहे हैं, कार्बन गिनिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा भाई। इसको नहीं लेना है, रिंग को नहीं लेना है। तो हाँ 6 बिल्कुल ठीक है, जिनका 6 होगा बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ विनाइलिक का हमारा 6 हो गया। अब विनाइलिक के अपना गिन लो, बताओ इसके यहाँ पर कितने एच होंगे। यहाँ पर इस कार्बन के पास आप जानते हैं कि हर एंड पे कार्बन माना जाता है ना, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, इसकी वैलेंसी 4 कैसे 2 होगा ना यहाँ पर, इसका मतलब 2 एच यहाँ पर हो गया। इसके पास कितने एच होंगे, इसके पास खाली सिंगल होगा ना, यहाँ पर आपका 1 एच हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वैलेंसी है, 3 पूरी हो रही है, यहाँ पर 1 एच हो जाएगा। अब इसके पास आइए, ये आपका जो इसके पास कितने एच होंगे, 2 ना, यहाँ पर 2 एच हो जाएगा। और यहाँ पर कोई एच होगा नहीं, पूरा हो चुका ऑलरेडी। इसके पास कितने देखिए, इसके पास 2 एच, यहाँ पर खाली 1 एच हो जाएगा, और इसके पास भी केवल 1 एच हो जाएगा। कुल कितने हो गए जोड़ लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर 2 हो गए ना, यहाँ पर सॉरी 1 ही होगा। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 8 ही तो हो रहा है ना। देख लो गलत तो नहीं हो, चेक कर लो आप लोग, 8 ही हो रहा है। फिर से ट्राई कर लो, कहीं गलत तो नहीं किया है, चेक कर लो आप लोग खुद। 7 हो रहा है, गिनो 1 2 3, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपका एक 4 5 और इसके साथ आप 1 एच होगा ना, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कितना हो रहा है भाई, यहां पर भी तो आपके एच होंगे 2, यहाँ पर 1 एच होगा ना, गिन लीजिए कितना हुआ, 7 नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 हो रहा है, 7 ठीक है सबका ना। तो कुल मिला गिनने की प्रैक्टिस आप लोग कर लो, हो जाता है, गिन जाता है। तो विनाइलिक कार्बन हमका हो गया 6 और ऐसे ही हमको विनाइलिक एच कितना मिल गया, हमको मिल गया, संचित करना आप ढंग से। अब आ जाओ एलाइलिक पर, एलाइलिक एच गिनो भाई जल्दी फटाफट। क्या बताया गया था, याद रखो, मेरा वर्ड सुनो ढंग से। इस विनाइलिक कार्बन के साथ, ध्यान दो, विनाइलिक कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा होता है, ये दोनों वर्ड ध्यान दीजिए। इस विनाइलिक कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा, उसे कहते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। तो देखिए ये आपका, देखिए विनाइलिक कार्बन यहां पर है, ये जो आपका विनाइलिक कार्बन यहां पर है, तो इससे साथ जुड़ा है कि आपका ये कार्बन कैसा हो, sp3 हो जाएगा ना। तो आपका ये जो कार्बन यहां पर होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। चलो मैं स्टार्ट में यहां पर ये लिख रहा हूं, एलाइलिक कार्बन आपका हो जाएगा। तो इसके साथ आपका ये एलाइलिक हुआ, लेकिन इस विनाइलिक के साथ ये वाला एलाइलिक नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा एरोमेटिक है। याद रखिए, विनाइलिक और एलाइलिक दोनों ही नॉन एरोमेटिक कार्बन होते हैं। तो इस विनाइलिक के साथ लगा ये वाला हमारा एलाइलिक नहीं होगा, जबकि इस विनाइलिक के साथ ये वाला क्या होगा, हमारा एलाइलिक होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और नॉन एरोमेटिक भी है, तो आपका एक एलाइलिक यहां पर हो गया। अब आ जाए इनके साथ, ये भी विनाइलिक है, विनाइलिक, इसके साथ कोई एलाइलिक लगा ही नहीं है, इसके साथ तो ये लगा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन आपका होगा, ये आपका एलाइलिक कार्बन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं विनाइलिक के साथ लगा भी है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो एक विनाइलिक आपका, एक एलाइलिक आपका यहां पर मिल गया और एक एलाइलिक आपका यहां पर मिल गया, 2 एलाइलिक मिले। अब इनके पास आइए, यहां देख रहे हैं कि यहां पर आपका ये वाला विनाइलिक कार्बन है, इस विनाइलिक के साथ कोई यहाँ पर एक कार्बन लगा नहीं है। इस विनाइलिक के साथ देखो आपका ये जो कार्बन लगा है वाला, ये कार्बन आपका, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। ध्यान दिया, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूं, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। और आप और चेक करो कहीं और भी है क्या। इस विनाइलिक के साथ ये वाला देखिए नॉन एरोमेटिक भी है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ये एलाइलिक हो गया। इस विनाइलिक के साथ ये वाला आपका एलाइलिक हो जाएगा और इस विनाइलिक के साथ आप देख रहे हैं ये वाला आपका एलाइलिक हो जाएगा। तो हम तो 3 देख पा रहे हैं, आप लोग चेक करो कहीं और है क्या। हमको यहाँ पर 1 2 और 3 एलाइलिक दिख रहे हैं भाई, चेक करो आप लोग, ठीक है ना। यस सर, सही है। एलाइलिक हम लोग का, और चेक करना आप लोग खुद चेक करो, इसमें हमको कुछ रटा थोड़ा ना है, बस गिनना है। देख लो, हो सकता है हमसे गिनने में कोई गड़बड़ी तो आप चेक कर लिया करेंगे। हाइड्रोजन 5 हो गया। अच्छा एच आपका 5 हो रहा है, तो एलाइलिक हाइड्रोजन आप बोल रहे हैं, एलाइलिक कार्बन हम लोग यहाँ पर गिन रहे थे 3 हो गया हम लोग का, एलाइलिक एच आप बोल रहे हैं 5 होगा। 5 चेक कर लो भाई, 5 है कि नहीं। देखिए
इस कार्बन के साथ कितने H होंगे? जल्दी बोलो। 3 होंगे ना? 2 अच्छा ये देखो, ये एक बॉन्ड इसका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। yes, 2 हो गए। हाँ 2 होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2H हमको यहां से मिल गया। अब इसके पास जो कितने होंगे? 3 होंगे ना? 3 क्या हम लोग का 3 हो गया। 5 और एक हम लोग के पास एक यहाँ पर भी है एलाइलिक, इसके पास कितने H हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर हम लोग के पास कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 2, कितना हो गया? 5। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। 5 तो आपके दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। हम होप करते हैं कि आप लोग विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन और विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन निकालना आप अच्छी तरह कर सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। हम आपसे पूछे हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एलाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल, ये आपके आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, पिछले के पिछले साल का, ढूंढ देख लीजिए आप लोग। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एलाइल एल्कोहल। जरा खुद सोचो तो एलाइलिक एल्कोहल का फार्मूला क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्या है अपना? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एलाइल एल्कोहल। मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कुछ बुद्धि लगाओ। एलाइल एल्कोहल का फार्मूला खुद डिजाइन आप कर सकते हो। 4 है। चार सिग्मा बॉन्ड। हमने आपसे पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एलाइल एल्कोहल, यही अपना क्वेश्चन है भाई। तो पहले इसका फार्मूला लिख लिया जाए। तो देखिए तब का हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2OH। देखो यही तो एलाइल एल्कोहल होगा ना भाई। हम लोग देखिए ये हम लोग का क्या हुआ? ये विनाइलिक कार्बन हुआ। देखो भाई विनाइल ग्रुप यही होता है। ये हम लोग का विनाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा विनाइलिक कार्बन हो गया, ये दोनों हमारे विनाइलिक कार्बन है। इस विनाइलिक कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगेगा वही तो हम लोग का हो जाएगा एलाइलिक कार्बन। तो हम लोग का एलाइलिक कार्बन हो गया। और इस एलाइलिक कार्बन के साथ अगर आपको OH जोड़ना है तो एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पे OR जोड़ेंगे तो आपका एलाइल ईथर हो जाएगा। अगर यहाँ पे NH2 जोड़ेंगे तो आपका एलाइल एमीन हो जाएगा। अगर यहाँ कोई हेलोजन जोड़ेंगे तो आपका एलाइल हेलाइड हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, तो आपको इतना ग्रुप पहले लिख लेना है एलाइल ग्रुप। एलाइल कैसे लिखा जाए? पहले विनाइल लिखिए और विनाइल के साथ आप अपना एक हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जोड़ दीजिए तो आपका हो गया एलाइल हो गया है। अब एलाइल के साथ अगर कोई एलाइल क्लोराइड कहे तो आप यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए, एल्कोहल कहे तो यहाँ OH जोड़ दीजिए, जो कहता है वो यहाँ पे जोड़ दिया करिए। हमने एलाइल को आपसे पूछा था, इसका फॉर्मूला पे ही बन गया। अब गिन लो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड, जल्दी फटाफट गिनो सिग्मा बॉन्ड गिनिए। 3 सिग्मा बॉन्ड है। अरे यार पहले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड गिनो। देखो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है, फिर O और H सिग्मा बॉन्ड है, फिर C और H सिग्मा बॉन्ड है। ढंग से गिनो सारा। पहले कार्बन कार्बन गिनो। कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हैं? कितने दिख रहे हैं? 1 2 दिख रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिग्मा, 2 हो गए। चलो अब कार्बन ऑक्सीजन गिनो। कार्बन ऑक्सीजन तो CO सिग्मा कितने हो गए? बस एक ही है, एक। अब CH सिग्मा गिनिए। CH सिग्मा तो 2 फ्रॉम हियर 1 फ्रॉम हियर 2 फ्रॉम हियर, ये है ना, ये हम लोग का। तो 2 + 1 + 2 कितना? 5। तो CH सिग्मा बॉन्ड हमको कितना मिल गया? यहाँ पर 5 मिल गया। अब फिर OH सिग्मा बॉन्ड भी एक है ना, तो OH सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1। अब जोड़ो कितना आ रहा है? 9। तुम लोग छुट्टी कुछ ज्यादा लग रहा मना लिए हो ना। प्रैक्टिस में रखो नहीं तो ऑर्गेनिक 0 होती है, कम नहीं होती, सीधे 0 होती है। अब बिना ऑर्गेनिक के कल्याण होगा नहीं। आप जानते हैं ऑर्गेनिक का कितना परसेंटेज रहता है, चाहे आपके बोर्ड में चाहे आपके कंपटीशन में। तो आपको सारे सिग्मा बॉन्ड, हमने कोई नाम तो दिया नहीं कि तुम सिग्मा बताओ, हमने कहा सिग्मा बॉन्ड हमको चाहिए। अब वो सिग्मा बॉन्ड जिसके पीछे बनाओ। तो आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, फिर कार्बन ऑक्सीजन पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, फिर O और H के बीच दिख रहा है, फिर C और H के बीच, सारे बॉन्ड गिनना पड़ेगा ना आपको। तो इस तरह से शुरू में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बाद में तो ओरली गिन जाता है, तो आप लोग को आता भी है। तो देख लीजिए सारे सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछा गया था। मतलब अगर हमको स्ट्रक्चर लिखने आ गया, मेन बात में स्ट्रक्चर लिखने की है। अगर हम स्ट्रक्चर लिखना सीख गए तो हमसे चाहे जो मन करे वो पूछ लें। वो एल्कोहल का टाइप पूछ लें, हम बता सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड पूछे, पाइप, जो पूछना पूछे हम सब बता सकते हैं। तो इस तरह से
अगर मेन बात है इसमें, अगर हमको एलाइलिक एल्कोहल या एलाइल एल्कोहल अगर हमको स्ट्रक्चर लिखने आ गया तो चाहे उनको जो पूछना है पूछें, सारा जब फार्मूला हमारे पास आ ही जाएगा, जो बनकर पूछें हम सब बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइल एल्कोहल, एलाइल एमीन, एलाइल ईथर, एलाइल एस्टर, एलाइल हैलाइड, इतना हो सकता है। ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं, देखो भाई विनाइल और आब्लिक एलाइल मैं दोनों कह रहा हूं, और ये ग्रुप लिखना आपको आ गया। विनाइल लिखना हो तो खाली इतना लिखिएगा, और एलाइल लिखना होगा तो आप इतना लिखिएगा। इतनी सिंपल सी बात आप ध्यान देना। विनाइल अगर आएगा तो ये हो गया, एलाइल आ गया तो आपका इतना हो गया। अब इसी के साथ आपसे जो पूछा जाए, एल्कोहल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसी के साथ अपना OH लगा देना। अगर आपसे हैलाइड कहा जाए तब क्या करेंगे, इसी के साथ अपना कोई हेलोजन लगा दीजिएगा इस तरह से। ईथर अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे, तब सिंपली आप क्या करें, इसी के साथ आप OR, इसको एल्काक्सी ग्रुप कहते हैं ना, एल्काक्सी, ये लगा दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपसे अगर एमीन पूछते हैं, एमाइन, तब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देंगे। अगर हमसे मान लो एस्टर पूछते हैं, एस्टर, तो हम लोग ये भी जानते हैं क्या फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, हाँ? क्या होना चाहिए, OCOR ना, क्यों क्या होगा हम लोग, O और COOR ही होगा ना, ये लगा देना है। तो इतनी बात समझ लो। अगर विनाइल पूछेंगे तो खाली इतना लिख देंगे हम, ये वाले को नीचे लिखा विनाइल, और विनाइल के आगे उनको जो पूछना है पूछे वही आप जोड़ दीजिएगा। एल्कोहल पूछते हैं तो इसी विनाइल में हम OH जोड़ देंगे। एस्टर पूछते हैं तो इसी विनाइल में हम ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे। एमाइन पूछेंगे तो इसी विनाइल में हम लोग NH2 जोड़ देंगे। ईथर पूछेंगे तो हम लोग यहाँ पे OR जोड़ देंगे। ऐसे अगर एलाइल पूछते हैं कि एलाइल के बाद ये सब पूछते हैं तो एलाइल हम पहले एलाइल इतना लिख लेंगे, और एलाइल के बाद उनको जो पूछना हो पूछें अपना। तो इस तरह से हम लोग एलाइल, चाहे विनाइल, एल्कोहल, हैलाइड, ईथर, एस्टर, एमाइन, जो पूछना पूछे, हम सबका फार्मूला लिख सकते हैं। और जब फार्मूला लिख लेंगे तो उसके बाद से उनको जो पूछना हो पूछें, सिग्मा बांड पूछें, पाई बांड पूछें, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछें, बेसिक जो मन करे पूछें भाई, हमको सब आता है तो हम लोग आसानी से बता लेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से करिएगा। अच्छा एक बात आप लोग कर लेना जरा सा, अब देखेंगे हम राजेश से बात भी करेंगे इस पर। हम जो आपको पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो क्लास चल रहा होता है तो उसमें टाइम पूरा होते ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं अपना पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और उस टॉपिक को मैं पूरा कर डालता हूँ। अपने मन से जो मन बड़े था, हमको विनाइल एस्टर का फार्मूला पूछना है, लिख लो। विनाइल एस्टर लिखना है, लिख लो, जो चाहे लिखो। और जब एक बार स्ट्रक्चर लिख दिया तो जो मन में आए पूछे, सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर हम मान के चले कि आपको ये आ गया, आप एल्काइल, विनाइल और एलाइल और साथ में सारे कंपाउंड और ये सब एल्कोहल, हैलाइड, ईथर, एमाइन, एस्टर, आप सब यहाँ पे जान गए। इस पर हमने कुछ काम भरे क्वेश्चन भी करा दिए हैं आपको। अब इसके बाद से ऐसा एक बात याद करो, अब तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं उनमें हम लोगों ने बात कहा है क्या, नॉन एरोमेटिक। एल्काइल आप जानते हैं नॉन एरोमेटिक, विनाइल का डेफिनेशन ही था नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और एलाइल का डेफिनेशन भी यही था कि नॉन एरोमेटिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिंक्ड विद विनाइल कार्बन। मतलब नॉन एरोमेटिक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखा गया था कि अगर नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज है, यही बात याद रखना है कि नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज तो विनाइल, और नॉन एरोमेटिक sp3 हाइब्रिडाइज लिंक्ड विद विनाइल तो हम लोग कहोगे एलाइल, यही बात थी। तो मतलब इसमें नॉन एरोमेटिक मेन था। अब हम कुछ ऐसे ग्रुप और कार्बन की बात करेंगे जो एरोमेटिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका कौन सा वह ग्रुप आपका है, आपका वो है फिनाइल या एराइल ग्रुप। अगला हम जो कार्बन ले रहे हैं वो हमारा जो है फिनाइल या एराइल। नंबरिंग में कर लीजिएगा, इससे पहला हम लोग का हो गया एल्काइल, दूसरा हम लोगों ने कर लिया था विनाइल, तीसरा हम लोग का हो गया था एलाइल। अब हम चौथे कार्बन की आपसे बात कर रहे हैं, चौथे टाइप की बात कर रहे हैं, फोर्थ टाइप की, वो हमारा है फिनाइल या एराइल। फिनाइल को हम लोग एराइल भी कहते हैं। इसको बस समझ लो, जो होता है विनाइल में लगभग वैसा होता है फिनाइल या एराइल में। एक वर्ड का बस डिफरेंस है, वहां विनाइल क्या था, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज, और यहां पर है एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ध्यान दीजिए, वहां पर था नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पर बोले एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज। याद रखिए यही वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड का डिफरेंस है केवल, एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन।
हाइब्रिडाइज कार्बन इज फिनाइल कार्बन या एराइल कार्बन। तो बस विनाइल में आपका यहाँ पर था नॉन एरोमेटिक और यहाँ पर आपका हो गया एरोमेटिक, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका स्ट्रक्चर आप बता ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया, ये सिंपल सा कोई स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना लिया, ये, और थोड़ा सा और जोड़ दें इसमें हम, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे विनाइल ढूंढना है तो उसके लिए नॉन एरोमेटिक चाहिए, तो विनाइल देखते समय हम रिंग की कोई बात करेंगे नहीं। एलाइल देखना होगा, रिंग की कोई बात हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिनाइल देखना होगा तो हमको एरोमेटिक यहाँ पे चीज चाहिए, वहां sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये, अगर मुझे फिनाइल या एराइल चाहिए तो बस हम रिंग को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिंग के सारे कार्बन कैसे हैं, एरोमेटिक रिंग के पार्ट हैं, और सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं। तो रिंग के सारे कार्बन हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, वो हमारे विनाइलिक कार्बन होते हैं। ये सारे कार्बन हमारे विनाइलिक कार्बन है। मैं छोटा सा यहाँ पर एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ इसी लगे, ताकि कंटिन्यूटी में सब कुछ हो जाए हमारा। तो यहाँ पर मैं देखो मैं जोड़ ले रहा हूं इस तरह से, ये भी एक जोड़ लिया। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन हमेशा अच्छे करने चाहिए बोर्ड पर। तो अब देखो जरा सा, मुझे अब इसमें कई बातें ढूंढनी है। तो 3 तो हो ही चुका है, चौथे की हम बात कर रहे हैं। चौथा हमारा फिनाइल एराइल, और आपको पता है एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज कौन है। तो आप देख रहे रिंग वाले कार्बन खाली है यहाँ पर। इसका मतलब कि हमारा ये विनाइलिक हो गया, ये भी विनाइलिक होगा कार्बन, ये कार्बन विनाइलिक है, ये कार्बन विनाइलिक है, ये कार्बन विनाइलिक है, और ये कार्बन विनाइलिक है। तो कुल मिला के 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। और इस रिंग में आप देख रहे हैं कि ये भी आपका विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है, ये हम लोग का भी हो गया, और ये भी हम लोग का भी हो गया। तो कुल मिला के कितने विनाइलिक कार्बन है आप साफ साफ देख रहे हैं, कितने हो गए, 6 यहाँ पर, और 7 8 9 10 यहाँ विनाइलिक कार्बन है। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन, तो साफ साफ सबको 10 दिख रहे हैं। विनाइलिक एच आप गिन लेंगे आसानी से, हर जगह जानते हैं यहाँ पर कितना कितने ऐसे कि अपना गिन लीजिए, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। विनाइलिक एच भी आप गिनिएगा, नंबर ऑफ विनाइलिक एच गिन लेना, बताना, हम भी लिख देंगे यहाँ पर जो भी होगा। ये हो गया। अच्छा, अब इसी में हम इन चारों को देखेंगे और एक और नया देखेंगे। देखिए हम लोग पढ़े थे, याद करिए, ये हमारा कैसा कार्बन था, अरे हम गलत बोल रहे हैं, ध्यान देना भाई। विनाइलिक नहीं, फिनाइलिक था नहीं वाला, ध्यान दो, गलत हो रहा था। ये विनाइलिक नहीं है, सॉरी, एरोमेटिक है। हाँ एरोमेटिक है भाई, विनाइलिक कैसे होगा, ये फिनाइलिक होगा ना, गलती से भी लिख गया था, सॉरी। सबको फिनाइलिक करिए, ये सब फिनाइलिक है, पी सॉरी पी करिएगा इसको, ये सब फिनाइलिक है, विनाइलिक नहीं, ये सब फिनाइलिक है, वो गलत हो गया था। चलो ठीक, अब ठीक हो गया हमारा। तो नंबर आप यहाँ विनाइलिक नहीं बल्कि फिनाइलिक करिए, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फिनाइलिक कार्बन, 10 हो गए। अब विनाइलिक पे आ जाओ जरा सा, और विनाइलिक के पहले जरा मैं एक बात और बता दूं। देखिए मैंने कहा था कि इस विनाइलिक कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक कार्बन जुड़ेगा, उस कार्बन को हम लोगों ने एलाइलिक कहा था। ये हम लोग का विनाइलिक कार्बन है ना, ध्यान दीजिए, ये रिंग के बाहर है, मतलब नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक भी है और sp2 हाइब्रिडाइज भी है, ध्यान देना इस बात का। ये हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइज है और नॉन एरोमेटिक है। देखिए हम लोग का विनाइलिक, तो देखो भाई विनाइलिक हमारा ए भी है और विनाइलिक ए भी है, लेकिन इस विनाइलिक के साथ इस कार्बन पे आके एरोमेटिक हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एलिलिक हो नहीं सकता। लेकिन आप देखें इसके साथ ये जो लगा बाहर वाला, जो सी लिखा यहाँ पर, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज भी है और नॉन एरोमेटिक हमारा एलाइलिक हो गया। तो ये विनाइलिक कार्बन हो गया, हमारा एलाइलिक कार्बन हो गया। तो नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक जुड़ा है, मैं वर्ड बोला फिर दोबारा देखिए,
कि नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब विनाइलिक के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक कार्बन जुड़ा हुआ एलाइलिक होता है। ध्यान दीजिए, विनाइलिक के साथ एलाइलिक। अब जरा इस पे आइए, तो हम इस कार्बन की बात करें, हमारा फिनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक के साथ एलाइलिक होता है, और फिनाइलिक के साथ जो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक कार्बन यहां जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक। ध्यान दो, नया वर्ड है बेंजाइलिक। ये कार्बन कौन सा है? ये हमारा कार्बन मैं यहां दिखा रहा हूं, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक। इसका मतलब कि जैसा एलाइलिक होता है वैसा ही बेंजाइलिक भी होता है। एलाइलिक कैसा है? नॉन एरोमेटिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजाइलिक कैसा है? नॉन एरोमेटिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बस उनके फ्रेंड में जिसके साथ जुड़े उसमें अंतर है। एलाइलिक जुड़ा होता है किसके साथ? विनाइलिक के साथ, और बेंजाइलिक जुड़ा किसके साथ? यहाँ पर फिनाइलिक के साथ। यही ध्यान देना इस बात का। तो इस तरह से ये कार्बन कैसा हमारा? बेंजाइलिक है। अच्छा, एक बात आप और भी देख सकते हैं, इसके बगल में हमने यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, ये भी तो हमारा विनाइलिक हो गया। तो ए वाला कार्बन बड़ा स्पेशल है, ध्यान देना। और इसको मैंने जानबूझ के लिखा है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है, देखना जरा हमको ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हालांकि वहां स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल थी, खाली उसमें ये दो रिंग के साथ खाली यही बनाया गया था। हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है ताकि थोड़ा सा ढंग से अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप हो सके। तो आपके जो एग्जाम में पूछा गया है उसमें तो पूरा खाली दो रिंग बनाए और ये कार्बन बता दिया है। तो मुझे इस कार्बन के बारे में पूछना है आपसे, जरा फट से बताना। ये कार्बन, इस पे सर में स्टार लगा दिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि स्टार्ड कार्बन इज, और 4 ऑप्शन बने हों, 4 में से मैं 2 ही खाली बोल रहा हूं। ये बताओ हमारा जो स्टार्ड कार्बन है वो आपका, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, या एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों कार्बन है? 3 का 3 हमने ऑप्शन दिया आपको। दोनों है सर। दोनों है ना? ध्यान दो, ये देख रहे हैं कि विनाइलिक के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखना आपको, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ दिखाई दे रहा है, नॉन एरोमेटिक भी है। तो आप देख रहे हैं कि विनाइलिक के साथ भी जुड़ा हुआ है और फिनाइलिक के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो विनाइलिक के साथ जुड़ने के नाते क्या हो गया? एलिलिक हो गया, और फिनाइलिक के साथ जुड़ने के साथ क्या हो गया? यहाँ पर बेंजीलिक हो गया। याद रखिए, ये जो कार्बन आपका है वो बेंजीलिक और एलिलिक दोनों है। तो जिस ऑप्शन में बेंजीलिक एनिलिक बोथ लिखा वही आपका ऑप्शन इसका आपका इसमें करेक्ट है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, भाई ध्यान दीजिए। तो इस तरह से कार्बन हमारा तो क्या हुआ कि इस फिनाइलिक के साथ जुड़ा इसलिए हो गया हमारा बेंजाइलिक, और इस विनाइलिक के साथ जो है इसलिए हमारा हो गया यहाँ पर एलाइलिक। तो हमारा बेंजाइलिक भी है, इसके नाते बेंजाइलिक है, और विनाइलिक के नाते यहाँ पे कैसा है? ये एलाइलिक है। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यार ढंग से आप लोग देखिएगा। आप सारे क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो टाइम आपका पास हो जाएगा। तो बेटर होगा कि आप इसके हर कार्बन को देखो, और अब आप इसमें 4 नहीं बल्कि 5 ढूंढो, 5 ढूंढो। 5th भी हमारा आ गया, वो कौन सा है? बेंजाइलिक। तो अब आप इसमें 5th टाइप के कार्बन ढूंढो, ठीक है ना? आप लोग उम्मीद है ढूंढ लेंगे, आप लोग कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हमको लग रहा है। अच्छा, तो क्या इसके अलावा कोई और कार्बन है जो हमारा यहाँ पर बेंजाइलिक हो? इसके अलावा कोई और कार्बन है जो हमारा बेंजाइलिक हो? फट से बोलना। तो मुझे पूछना है, हाउ मेनी बेंजाइलिक कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? हाउ मेनी बेंजाइलिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? जल्दी बोलो फट से। एक हमारा ये हो गया, अगला बताओ। सर 2 सर यहाँ पर, सर उसके बगल वाले ये वाला है क्या बेंजाइलिक? ना तो ये बेंजाइलिक है ना? ये वाला बेंजाइलिक हम लोग हो जाएगा। भाई ढूंढना क्या है कि जो फिनाइलिक के साथ लगा वो पहले ही सर, अगली बात है sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए। तो देखिए हमारा फिनाइलिक के हमारा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज का हमारा बेंजाइलिक हो गया। और जा ढूंढो तो इसके साथ ये भी लगा हुआ है, ध्यान दो, ये भी फिनाइलिक, क्या ये बेंजाइलिक है? ये वाला कार्बन बेंजाइलिक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है? अरे भैया यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या हमारा बेंजाइलिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है? sp3 हाइब्रिडाइज, ध्यान दो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, और किसके साथ जुड़ेगा? फिनाइलिक के साथ जुड़ेगा। तो ठीक है भाई, चलो ये कार्बन फिनाइलिक के साथ जुड़ा तो है, ये कार्बन हमारा नॉन एरोमेटिक भी है, बट क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए कार्बन कैसा होगा हमारा? ये कार्बन कैसा होगा? सबसे बोलो, कौन सा कैसा कार्बन होगा?
विनाइलिक, यस वेरी गुड, ये विनाइलिक कार्बन होगा। ध्यान देना, ये बेंजाइलिक नहीं होगा, ना तो बेंजाइलिक होगा ना बल्कि ये विनाइलिक कार्बन होगा, और ये भी आपका विनाइलिक होगा। ये वाला कौन सा होगा ध्यान देना, तो ये वाला कैसा होगा जहां मेरी उंगली है, एलाइलिक, यस वेरी गुड, ये एलाइलिक कार्बन होगा। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में सबको ढूंढो, सबको अपने मन से जो मन करे क्वेश्चन बना के देखो। चाहो तो आप रिंग और कॉम्प्लेक्स कर लो और लंबे चौड़े चेन लगा लो, मतलब हमको ये पढ़ना है, ध्यान दो भाई, हमको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। स्ट्रक्चर तो ऐसे पढ़ना कि जो मन करो बना लो, कोई बात नहीं, सब आता है। हाँ, देखने के लिए हम चाहे तो अपने प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो बस तुम चाहे यार पूरा बोर्ड भर दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, सब क्वेश्चन निकल आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पे डेवलप करो और इन पांचों को इकट्ठे अब देखो। इस स्ट्रक्चर में अपना एल्किल ग्रुप देखिए, एल्काइलिक कार्बन देखिए अपना वहां पर, उसके बाद से इसमें आगे कौन था उनका, विनाइलिक देखिए, एलाइलिक देखिए, फिनाइलिक, एराइलिक देखिए और बेंजाइलिक देखिए। और ऐसे अपने मन से क्वेश्चन पूछो कि हाउ मेनी एलाइलिक कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हाउ मेनी विनाइलिक आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एलाइलिक आर प्रेजेंट, हाउ मेनी फिनाइलिक आर प्रेजेंट, हाउ मेनी बेंजाइलिक आर प्रेजेंट। तो पहले कार्बन गिनो फिर एच गिनो अपना। अच्छा, मान लो अगर मैं तुझे पूछ लूं कि इसमें एल्काइल ग्रुप कितने हैं, एल्काइल ग्रुप फट से बताओ तो, इसमें एल्काइल ग्रुप हमको चाहिए। हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। मैंने आपसे यहां पे एल्काइल पूछा है। अब जल्दी बोलो। क्या हमारा ये वाला एल्काइल ग्रुप है? क्या मेरा पेन मार्कर है? नहीं है। क्या है ये? एलाइल। ठीक, ये इसको चेक करो तुम, यहां मैं लिख रहा हूं, जो यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दो। इसको चेक करो कैसा कार्बन है, इसको चेक करो कैसा कार्बन है, दोनों स्टार वाले। ये हमारा विनाइलिक हुआ, ये विनाइलिक, और ये हमारा हो गया बेंजाइलिक। तो इस बेंजाइलिक के साथ ध्यान दो, ये वाला जो कार्बन हमारा, ये वाला कार्बन यहाँ पर, ये तो इस पे 3 हाइब्रिडाइज है ही, और ना तो ये विनाइलिक के साथ जुड़ा है ना तो ये फिनाइलिक के साथ जुड़ा है। इसका मतलब कौन कार्बन है? एलाइलिक होगा ये आपका, सर्टेनली आपका यहाँ पर एल्काइलिक, सॉरी एल्काइलिक। एक, हाँ देखिए, आपका हो गया, ये भी है आपका एल्काइल हो गया ना, 2 हो गए, और कहाँ पे है चेक करो। हाँ, ये आपका एलाइलिक हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे एलाइलिक होगा ना, ये वाला, ये हमारा एलाइलिक हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा हो गया? एल्काइलिक। ये भी हमारा हो जाएगा एल्काइलिक, ये भी हमारा हो जाएगा एल्काइलिक। गिनिए कुल कितने हो गए? 5 हो गए ना, चेक करते रहना, 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो 5 एल्काइल हो गए। तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग इन सारे को ढूंढिए, सबको ढूंढिए, एल्काइल से लेके और बेंजाइलिक तक ढूंढो आप लोग, ठीक है ना? क्यों सर? कौन सा सर? एलाइलिक सर, बेंजाइलिक मतलब एलाइलिक जब गिनेंगे तो बेंजाइलिक जहाँ है एलाइलिक भी उसको जोड़ेंगे, एलाइलिक। नहीं, जब बेंजाइलिक गिनेंगे तो क्या करेंगे, जो फिनाइलिक के साथ जो जुड़े वही आपका बेंजाइलिक होता है, जो फिनाइलिक के साथ जुड़े वही आपका बेंजाइलिक है। और वहां पर भी एलाइलिक भी है। हाँ देखो भाई, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, देखिए हम लोग का विनाइलिक हुआ ना, तो विनाइलिक के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है? ये हम लोग का एलाइलिक हुआ, और फिनाइलिक के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? फिनाइलिक क्या हो जाएगा हम लोग का? बेंजाइलिक हो जाएगा ना। इसका मतलब कि जो कंडीशन इसकी थी, ध्यान दो, वही इसकी भी है ना, चेक कर लेना जरा सा, जो कंडीशन इसकी है वही कंडीशन इसकी भी है। इसका मतलब ये कार्बन देखिए, ये विनाइलिक से भी जुड़ा हुआ है और फिनाइलिक से भी जुड़ा हुआ है, वही हाल देखो इसका भी तो है, इधर जुड़ा है विनाइलिक के साथ, ये जुड़ा है फिनाइलिक के साथ। तो जो हाल इनका है वही हाल इनका भी है, और भी आप चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना, और भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब सर एक जोड़ेंगे ना, मतलब बेंजाइलिक 2 है तो एलाइलिक भी 2 है। देखिए क्वेश्चन जैसा उसका अपना आंसर हम देंगे। अगर हम हमसे मान ली खाली पूछते हैं बेंजाइलिक कितने हैं, हमसे पूछते हैं खाली बेंजाइलिक कितने हैं, तब उस समय एलाइलिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन पूछते हैं कि इसमें कितने ऐसे हैं जो बेंजाइलिक एलाइलिक दोनों हैं, तो हम उसको भी बता लेंगे। तो हमें
होलसम देखना है, होलसम देखना है, और जैसा हमारा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर डिजाइन हो जाएगा। ठीक है ना। मान लिया सोचते हैं कितने एलाइलिक हैं, तो खाली एलाइलिक की बात आप करो जी। क्या राजेश, क्वेश्चन बना बना के जो मन करे पूछो भाई अपने। स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं, हमने आपको 5 टाइप के कार्बन, 5 टाइप के हाइड्रोजन हमने बता दिया। बड़ी यहाँ पे देखिए, देखने में थोड़ी फिगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन यही अपना लेवल भी है, आईटी का यही लेवल है, नीट का यही लेवल है। तो आपको ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। हमने 5 टाइप के कार्बन के बारे में बता दिया, और नेक्स्ट टाइप हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।